सब जैसे क्लास में गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को यह बताया था कि लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रयोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बता दें कि लकार वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम जो हमारा चलता है उस पाठ्यक्रम में विशेषतः 5 ही लकार सामने आते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। अब सबसे पहले बच्चों हम यह जानें कि लॉट, लोट, लिरिट, लंग और विधिलिंग इन सबको हम लकार क्यों कहते हैं। हम आज इस चीज को जानें कि इन सभी को हम लकार क्यों कहते हैं। तो जितने भी लॉट, लोट, लिरिट, लॉन्ग और विधिलिंग है सबके पहले लॉ आता है। लट में पहले लॉ आया, लोट में पहले लॉ आया, लिरिट में पहले लॉ आया, अर्थात सभी लकारों में पहले लॉ आता है, इसलिए उसको हम लकार बोलते हैं। यही कारण है कि उसको हम क्या बोलते हैं, लकार बोलते हैं। अब तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि आखिर लॉट लकार क्यों कहा जाता है, लिरिट लकार क्यों कहा जाता है, लॉन्ग लकार क्यों कहा जाता है, अर्थात जितने भी है सबको लकार क्यों कहते हैं। तो सबके पहले लॉ आया है, यही कारण है कि हम उसको क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बच्चों आपको बता दूं कि लॉट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं उसमें हम लॉट लकार का ही प्रयोग करते हैं। राम पढ़ता है, सीता जाती है, गीता गीत गाती है, रमेश पढ़ता है, मोहन विद्यालय जाता है, इत्यादि। ये सभी क्या है, वर्तमान काल है।
तो वर्तमान काल में हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? लॉट लकार का प्रयोग करते हैं। आपने बच्चों अंग्रेजी में भी प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस वगैरह पढ़े हैं। तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, तो वर्तमान काल का अर्थ होता है लॉट लकार। वहां हम लॉट लकार का ही प्रयोग करते हैं। यह चीज तो मैं पिछले क्लास में भी बताया था आपको बच्चों कि प्रथम पुरुष का प्रयोग, मध्यम पुरुष का प्रयोग और उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग हम मात्र अस्मद शब्द अहम आवाम वयम और युष्मद शब्द अर्थात त्वम युवाम यूयम को छोड़कर हर जगह करते हैं, चाहे जो भी शब्द रूप, वहां हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अस्मद शब्द जहां आता है वहां हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। युष्मद शब्द यानी त्वम युवाम यूयम जहां भी आता है बच्चों वहां हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब देखना हमें यह होता है कि कौन सा वचन का प्रयोग करना है तीनों में, अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीनों पुरुषों में तीन तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक के लिए यदि हम कहते हैं तो एक वचन का प्रयोग, दो के लिए कहते हैं तो द्विवचन का प्रयोग और अनेक के लिए कहते हैं तो बहुवचन के प्रयोग को हम करते हैं, चाहे वह लकार जो भी हो, वर्तमान में हो तो भी, भविष्यत में हो तो भी, भूत में हो तो भी, विधि लिंग में हो वहां भी, या आज्ञार्थक आदेशवाचक हो वहां भी। वचन का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे और पुरुष का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे पांचों लकारों। हमें आशा है कि बच्चे आप लोग बखूबी इस चीज को समझ रहे होंगे। तो वर्तमान काल तो आप समझ गए। अब हमें आना है लिरिट लकार अर्थात भविष्यत काल। भविष्यत काल तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, जो काम भविष्य में होने वाला हो, जो कार्य भविष्य में होने वाला हो, आगे जीवन में कभी भी, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिछले क्लास में बच्चों हमने आपको कुछ उदाहरण लिखकर भेजने के लिए कहा था, लेकिन शायद बच्चे हमारी बातों से सेटिस्फाइड ना हो पाए, जिसके कारण नहीं भेज पाए। अब आइए, भविष्य में जो कार्य होने वाला हो वह भविष्यत काल
कहलाता है। जैसे वह पढ़ेगा, मोहन पटना जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, तुम दोनों घर जाओगे, तुम लोग कहाँ जाओगे। ओके, तो तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम क्या खाओगे इत्यादि, ये सभी भविष्यत काल है। गागेगी, यह भविष्यत काल है। और जहां गागेगी लगा रहे वह तो हम समझते हैं कि भविष्यत काल है। ठीक है, लेकिन अब केवल समझने से ही काम नहीं चलेगा। वहां हमको यह देखना होगा कि भविष्यत काल में किस लकार का प्रयोग हम करेंगे, है ना। तो भविष्यत काल में हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, तो लिट लकार में क्या आता है बच्चों? स्यति, श्यतः, स्यन्ति, स्यसि, श्यथः, स्यथः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। राम पढ़ेगा, रामः पठिष्यति, मोहन जाएगा, मोहनः गमिष्यति, है। राम पटना जाएगा तो रामः पाटलिपुत्रम गमिष्यति। वे दोनों जाएंगे तो वह का होता है सह, और वे दोनों का तौ, तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः। और वही बच्चों वे दोनों पढ़ेगी, वे दोनों पढ़ेगी, थोड़ा सा अंतर होगा ना बच्चों, क्योंकि यह स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि यह स्त्रीलिंग हुआ। तो पुल्लिंग के लिए आता है सह तौ ते, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है बच्चों? सा ते ता, है ना। तो ते पठिष्यति, पठिष्यता, द्विवचन में पठिष्यता, ते पठिष्यता, वे दोनों पढ़ेगी, वे लोग पढ़ेंगे तो ते पठिष्यन्ति, और वे लोग वे सब पढ़ेगी, ते सह तौ ते होगा क्या बच्चों? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का रूप चलता है सा ते ता, तो ता पठिष्यन्ति। ओके बच्चों, समझ रहे होंगे। तुम पढ़ोगे, तो तुम का तो त्वम होता है, और जहां त्वम आए उसके लिए कौन पुरुष हमने बताया? मध्यम पुरुष। त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः, तुम लोग पढ़ोगे, यूयम
पठिष्यथ। ओके बच्चों, फिर वही रहे, मैं पढ़ूंगा तो क्या बनाओगे बच्चों? क्या बनाओगे? मैं पढ़ूंगा तो मैं के लिए तो हम आता है अस्मत् शब्द, और अस्मत् शब्द के लिए कौन सा लकार कौन सा पुरुष हमने बताया बच्चों? उत्तम पुरुष। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे। तो आवाम पठिष्याव, हम लोग पढ़ेंगे। तो वयम पठिष्यामः। ओके बच्चों, हमें आशा है कि आप लिट लकार भी समझ गए होंगे। लिट लकार भविष्यत का, इसे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल का अर्थ होता है पास्ट टेंस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, और संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। तो भूतकाल किसे कहते हैं? तो पूर्व में जो काम संपन्न हुआ, पूर्व में पहले जो संपन्न हुआ कार्य है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे राम पढ़ा, पहले ना पढ़ा, ना अभी वह पढ़ रहा है, ना आगे पढ़ेगा। राम पढ़ा। मोहन पटना गया, वह घर गया। इत्यादि। यानी पूर्व में जो कार्य हुआ वह लंग लकार कहलाता है, अर्थात भूतकाल कहलाता है। नियम सबका वही है, जो नियम वर्तमान का है वही नियम भविष्यत का है, और वही नियम भूत का भी है। जैसे राम पढ़ा, रामः अपठत्, भूतकाल में अपठत्, अपठताम, अपठत्, अपठ, अपठतम, अपठत्, अपठम, अपठाव, अपठाम, यह भूतकाल हो जाता है। तो रामः अपठत्, राम पढ़ा या राम ने पढ़ा। सीता भात खाई, सीता भक्तम या ओदनम अखादत। ओके बच्चों, यानी जो वाक्य हमको भूतकाल की ओर दर्शाता है वहां हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन नियम वही रहेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अश्मद और युष्मद को छोड़कर बाकी जगह प्रथम पुरुष, अश्मद में उत्तम पुरुष, युष्मद में मध्यम पुरुष। वचन का नियम वही रहेगा, एक के लिए तो एक वचन,
दो के लिए तो द्विवचन, दो से अधिक जो भी हो उसके लिए बहुवचन, अर्थात नियम सबका बराबर। यह तो हुई लकार की बात। तो हमने 3 लकार आपके पास रखा, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। अब आइए आगे बढ़ते हुए लोट लकार की ओर हम बढ़ते हैं। अब ये लोट लकार यह कौन काल हुआ भाई? तो यह कोई काल नहीं हुआ, यह कोई काल नहीं हुआ, यह आज्ञार्थक हुआ, आदेशवाचक हुआ। जहां हम आदेश देते हैं वहां हम इस लकार का प्रयोग करते हैं, अर्थात लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पढ़ो, आज्ञा हुआ ना बच्चों। हम यदि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो क्या कहते हैं? मान लीजिए इसमें एक विद्यार्थी सामने दिख रहे हैं, हिमांशु कुमार। यदि मैं कहना चाहता हूं हिमांशु पढ़ो, हुआ ना, आज्ञा वाचक हुआ। या हिमांशु तुम पढ़ो, तो कहने का अर्थ है कि जहां हम आदेश दे रहे हो, आज्ञा कर रहे हो, वहां हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं बच्चों। दूसरा कोई लकार यदि प्रयोग करोगे तो अनुवाद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे तुम पढ़ो तो तुम पठतु होगा क्या? नहीं होगा। तुम न लगा है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग हम कैसे कर देंगे बच्चों? इसलिए यहां मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो मध्यम पुरुष में क्या है? प्रथम पुरुष में तो है पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष में है पठ, पठतम, पठत। है तब पढ़, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। अगर रहे आप जाओ, आप जाओ, या आप जाइए, तो आपके लिए कौन सा शब्द रूप आता है बच्चों? उसके लिए शब्द रूप आता है। यह अंग्रेजी नहीं है। पापा के लिए भी तुम और पुत्र के लिए भी तुम, यू, यू का प्रयोग दोनों के लिए। तो अंग्रेजी से हटकर हमारी संस्कृति है बाबू। संस्कृत से ही हमारी भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है, जो संस्कृति विश्व की कहीं की भी नहीं है। इसलिए बड़ों के लिए आप, छोटों के लिए तुम। अंग्रेजी नहीं है कि दोनों के लिए यू। तो आपके लिए शब्द रूप अलग है, तुम के लिए शब्द रूप अलग है। तुम के लिए तुम युमाम यू, और आपके लिए भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो आप जाइए, तो भवान गच्छतु, आप दोनों जाइए।
भवन्तौ गच्छताम, आप लोग जाइए। भवन्तः गच्छन्तु, तो जहां आज्ञार्थक हो, आदेशवाचक हो, वहां हम किस लकार का प्रयोग करते हैं बाबू? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब आइए, लट हो गया, लिट हो गया, लंग हो गया और लोट हो गया। अब एक ठो लकार और हमको पढ़ना है। वैसे तो लकार 10 हैं, लेकिन चले बोल 5 ही हम पढ़ते हैं। अब आइए विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग जहां चाहिए लगा हो, वहां विधिलिंग का प्रयोग हम करते हैं। जहां चाहिए लगा हो वहां विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। राम को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ धातु के विधिलिंग हम कैसे पढ़ेंगे? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेमा। तो राम को पढ़ना चाहिए। राम को है, कर्ता ने कर्म को लगा हुआ है चिन्ह, इसलिए राम शब्द का द्वितीय रामम पठेत, राम को पढ़ना चाहिए। रामम पठेत। ठीक है बच्चों, समय हो चुका है। अब अगले दिन पुनः मिलते हैं, जो होगा फिर उस रोज बताया जाएगा। और आप भी मन लगाकर पढ़िए। इन शब्द रूपों को, इन धातु रूपों को आप याद करें। थोड़ा सा संस्कृत तो रटने वाला विषय कहलाता ही है बच्चों, थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा आपको, इसलिए घबराइए नहीं। थोड़ा सा रट लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए बच्चों थोड़ा सा रटिए, याद कीजिए इसको जहां तक हो सके।